साथियों, कुछ रिश्ते ईश्वर प्रदत्त होते हैं। माता पिता, भाई बहन हम चुन नहीं सकते चाहते हुए भी। लेकिन प्रेम संबंधों को, मित्रता को, बिजनेस की भागीदारी को या अन्य प्रकार के जो रिश्ते हैं उसका हम चयन कर सकते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे लोगों का चयन करें जो कि हमारे लिए भाग्य लेकर के आए। मैं बात कर रहा हूं मीन लग्न की। यदि आप मीन लग्न के जातक हैं तो मिथुन लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न आपके लिए सदैव भाग्योदय कारक, शुभत्व और आनंददायी साबित होंगे। इनको जीवन से कभी बाहर मत जाने दीजिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, किसी समझदार व्यक्ति ने यह कहा है कि बुरे अनुभवों के लिए जीवन बहुत छोटा है। कहने का अर्थ सीधा सा केवल इतना है कि यदि हमें जीवन में बुरे अनुभव होते रहें, समय समय पर धोखे मिलते रहें, जीवन में ऐसे ही लोग आते रहें जो हमारा यूज करके और बस जब उनका काम पूरा हो जाए तो टाटा बाय बाय करके अपने रास्ते निकल जाएं। हम बार बार क्या करते हैं कि चलो इस बार मेरे साथ में ऐसा नहीं होगा, पिछली बार हो गया था, ये सिचुएशन थी, अब आगे से नहीं होगा। लेकिन फिर उसी प्रकार का कोई धोखा मिल जाता है। कभी प्रेम में मिलता है, कभी व्यापार में, कभी निवेश में, कभी जीवन के किसी और पक्ष में। तो क्या यह जीवन केवल धोखा खाते हुए ही बिताना है हमें? बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई ऐसी तरकीब, क्या कोई ऐसा नुस्खा है जिससे हम ये पता कर सकें कि जो हमारे जीवन में एंट्री कर रहा है, जिस किसी भी रूप में वो आया है, क्या वो हमारे लिए शुभत्व लेकर के आया है, पॉजिटिविटी लेकर के आया है, या फिर वो हमारे लिए असौभाग्य या दुर्भाग्य या नकारात्मकता लेकर के आया है? इसी को लेकर के ये सीरीज हमने बनाई है। और अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो जरूर जाकर के यहां आई बटन में लिंक है, देखिए आप और उसका लाभ भी जरूर लीजिए। इस सीरीज में हमने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक लग्न के बारे में कुछ ऐसे लग्न आपको सजेस्ट किए हैं जो कि आपके लिए शुभत्व लेकर के आएंगे। जीवन में जब भी वो आपके प्रवेश करेंगे, आनंद, रस, सुख, वैभव ये लेकर के आएंगे। तो आप उन्हीं को अपने जीवन में एंट्री दीजिए। तो आइए साथियों, बात करते हैं मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। ये जो आप जन्म पत्रिका एक देख पा रहे हैं, ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 12 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। 12 नंबर का अंक लग्न में लिखा हुआ है और यहां से ही जन्म कुंडली का जो प्रारंभ है वो माना जाता है। तो ये एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके लिए जो मिथुन लग्न का जातक है या जातिका है, वो सुख के साधन जुटाने में, भौतिक संसाधन जुटाने में, पैसा कमाने में, घर, गाड़ी, वैभव, ऐश्वर्य ये सब जुटाने में आपके साथ में सहायक साबित होगा। इसलिए मिथुन लग्न के व्यक्ति को आपको जरूर अपने जीवन में एंट्री देना चाहिए। साथियों, दूसरा लग्न है कर्क लग्न। कर्क लग्न का जो व्यक्ति है, यदि आप उसके साथ में प्रेम संबंधों में है तो यकीन जानिए कि वो प्रेम अधिक आत्मीय होगा, अधिक गहरा होगा और अधिक अर्थपूर्ण भी वो होगा, रसपूर्ण तो होगा ही होगा। और जब कभी भी आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आकस्मिक किसी बाधा में फंस जाते हैं, तो कर्क लग्न का व्यक्ति आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन से आपको कभी भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए। साथियों, अगला लग्न आपके लिए है वृश्चिक लग्न। जी हां, मंगल आपकी जन्म पत्रिका में भाग्येश है
और वृश्चिक लग्न का व्यक्ति आपके आसपास होगा तो आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव तो महसूस कर ही रहे हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। कभी कभी हमारे साथ होता है ना जीवन में कि हम प्रयास कम करते हैं, हमें रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। तो कोई ना कोई भाग्यशाली हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारी चीजें होती है और ये चीजें लगातार होती रहे, इसलिए हमको हमारे जो लकी लग्न है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और अंत में जो धनु लग्न है, धनु लग्न आपके लिए बेहद भाग्योदय कारक है। धनु लग्न की वजह से आपको आजीविका में वृद्धि मिलेगी, आपको किसी संगठन में या सरकार में कोई पद मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपके जीवन में आप देखेंगे कि अनुशासन जो है उसकी एंट्री ही धनु लग्न की वजह से हुई है और कहीं ना कहीं आपको जो प्रसिद्धि मिली है वो भी धनु लग्न की व्यक्ति की वजह से ही मिली है। तो ये चारों लग्न आपके लिए शुभत्व लेकर के आएंगे, इसका आप ख्याल जरूर रखें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।